सरोज रज निज मनी मुकुरी सुधार वर्णो रघुबर विमल यसे योदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृति कहूँ सो मति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला के दर्शन करें। कल श्री बजरंगबली के द्वारा लंका दहन किया गया और श्री बजरंगबली मातेश्वरी जानकी जी चूड़ामणि लेकर के भगवान के समीप आ गए। भगवान श्री राम ने सेना को आदेश दे दिया कि अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहे आयस दीजिए। जब श्री जानकी जी की सुधि प्राप्त हो गई है तो प्रभु अब विलंब करना व्यर्थ है, लंका पर शीघ्र शीघ्र चढ़ाई की जाए। तो आइए आज की जो लीला की प्रस्तुति है, महाराजा रावण को रामादल की सारी जानकारी अपने चतुर सेवक के द्वारा प्राप्त हो रही है। यही इस लीला की प्रस्तुति है। आप लोग सब शांति का परिचय देंगे और भगवान श्री राम की पावन लीला के दर्शन करेंगे। सीताराम चरित अति पावन मधुर चरिते अति रुचिर सुहावन मधुर चरिते अति रुचिर सुहावन। बैठे सभा से पाई सिंधु पारी सेना सब आई सिंधु पार सेना सब आई सिंधु पार सेना सब। बोलिए कंचन नगरी सम्राट दशग्रीव दशानन महाराज की जय हो जय हो जय हो। राक्षसों, तुम सभी को मालूम है कि कल जो बंदर आया था, खैर उसके विषय में सोचना ही क्या, क्योंकि राक्षसों अरे दास है लंका के सब, दास है लंका के सब देव और दिग्पाल भी। बह के मारा सर झुकाते अग्नि बरर काल भी, यक्षवी
गंधर्व भी, सुरराज और महिपाल भी। अरे मुक्ता कभी भीगा ना होगा। लंका पथ के ताज का, अरे स्वर्ग से बढ़कर है रुतबा मेरी लंका राज का। ये 51 रुपए की राशि है इटालिया बाजा फौजी भाई की ओर से। जय जय श्री राम। सुनाओ, कोई नवीन समाचार तो नहीं है? महाराज, सुना है कि सिंधु के पार बानर और भालुओं की सेना आ चुकी है। अब क्या किया जाए महाराज, ये विचार करने का समय है। बूझे ओ सचिवी उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करे रहे। तो वह बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया और उसके स्वामी ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक दल बना लिया। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। जी महाराज। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, अकंपन, तुम सभी अपनी मति के अनुसार बताओ। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राह है तुम्हारी? अरे बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। लंका के सचिव वीरों, संगठन वाली विध हो जाओ। अरे जिस तरह से शत्रु दल हो परास्त, बस उसी विधि को अपनाओ। तुम सभी बोलो क्या करना चाहिए? लंकागढ़ के समस्त विशाल राक्षस यहां मौजूद हैं। बोलो। जितेऊ सुरासुरी तब श्रमी नहीं, नरे बानरे कहीं लेखे माही। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने इस प्रबल में सबको ही जीत लिया है। कौन ऐसा है जो आपसे परास्त ना हुआ? और वो नर और बानर भला आपका क्या बिगाड़ सकते हैं महाराज? शाबाश, तुम्हारे जैसे योद्धाओं तो हमें गर्व है। ठीक कहते हो। क्या सोच करके इस लंका में प्रवेश करेंगे? हाँ महाराज। और ये तो राक्षसों का आहार है। अरे महाराज, एक जिस प्रकार से ब्रह्मा ने घर बैठे ही भेज दिया है। ये भैया उदयभान अनुरागी जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता ना करें, एक एक राक्षस 100 बंदर भालुओं का भक्षण कर जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? अब सर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। भ्राताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आओ आओ भ्राता विभीषण, आओ बैठो। कहिए बड़े भ्राता, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर आप क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? मुझे भी तो अवगत कराइए। क्यों नहीं भ्राता विभीषण, वह जो हनुमान नाम का बंदर आया था, हम जो उसको मृत्यु दंड दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे आग्रह के कारण
हमने उसको छोड़ दिया और वह बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया। उसके स्वामी राम ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक विशेष दल बना लिया है। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं भी अपने योद्धाओं से, विशाल राक्षसों से यह मंत्रणा ले रहा हूं कि अब मुझको क्या करना चाहिए। खैर भ्राता विभीषण, तुम भी ठीक समय पर आ गए हो। अरे तुम भी तो दशानन के लघु भाई हो, नीतिज्ञ हो, चतुर हो, सुजान हो, सभी बातों को भली प्रकार से जानने वाले हो। तुम भी अपनी मति के अनुसार कहो कि अब मुझको क्या करना चाहिए। मुझको ऐसी कौन सी चाल चलनी चाहिए जिससे कि दुश्मन का सर्वनाश हो जाए। जो कृपाल मोहि पूछहु बाता, मत अनुरूपी कहो हित ताता। बड़े भ्राता श्री, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार आपके लिए वही बात बतलाऊंगा जिसमें आपका परम हित होगा। जो आपने चाहो कल्याण, जो आपने चाहो कल्याण, सुजस सुमति सुभी गति सुख नाना। सुमति सुजस सुभी गति सुख नाना। बड़े भ्राता श्री, इस संसार में रहकर आप अपना कल्याण चाहते हैं, ऐश्वर्य और वैभव चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहो चौथ चंदा की ना। आप जो पराई स्त्री का अपहरण करके लंका नगरी में ले आए हैं, उसे इस प्रकार त्याग दीजिए जैसे विद्वान पुरुष भादो बदी दौज के चंद्रमा को त्याग देते, उसके दर्शन नहीं करते, ऐसे ही आप पराई स्त्री का त्यागन कीजिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पर, सब परिहर रघुबीर ही, भजहो भजहि जेहि सन। हे बड़े भ्राता, काम क्रोध लोभ मोह ये सभी विकार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इन विकारों का त्यागन करके भगवान का भजन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है, आपका कल्याण है। राम भजनी कर लेना, राम भजनी कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला। राम भजन कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला। कौड़ी कौड़ी माया जोरी
जाए एक धेला, साथ न जाए एक धेला, ये जीवन है दो दिन का मेला, राम भजन कर लेना। ताति राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, राम भजन कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला, राम भजन कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला। और बड़े भ्राता श्री भगवान श्री राम एक नर नहीं, मानव नहीं, ना ही वो किसी राजा के राजकुमार हैं। अरे वो तो त्रिभुवन नायक हैं, और जो कि इस वसुंधरा का भार हटाने के लिए यहाँ मानव रूप में आए हुए हैं, और कालों के भी महाकाल हैं, काल को जीतने वाले हैं। देहुनाथी प्रभु कहि बैदेगी, भजहु राम बिनहेत सने। हे बड़े भ्राता श्री, मेरे कहने से श्री जानकी को भगवान श्री राम के पास में पहुंचा दीजिए, उनका भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है, आपकी भलाई है। बार बार पद लागी हो, विनय करो दस शीस, परिहर मान मोह मदी, भजहु कौशला। हे बड़े भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अहंकार का त्यागन करिए। ये अहंकार आपको नरक में ले जाने के लिए तैयार है। अहंकार का त्यागन करके प्रभु का भजन करिए, जिनका भजन संत मुनि किया करते हैं, इसमें आपकी भलाई है। माल बलत्यत सचिव सयाना, तासु बचन सुन सब सुख माना। महाराज लंकेश, जो आपके छोटे भ्राता विभीषण जी का कहना है वो सत्य ही तो कह रहे हैं कि आप राम को साधारण मनुष्य न समझें, वो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध ना करें, आप उनके शरण में चले जाएं। या तो विभीषण ही सत्य कहता है या फिर तू। इस बुढ़ारप्पे की तो श्रम किया होता तूने। रिपु तो करस कहा सठ दो, दूर न करहु यहाँ है को। तूने ये विचार नहीं किया कि इस बुढ़ापे के समय में मेरी यदि हड्डी टूट जाए तो फिर कैसे जुड़ेगी। यहां कोई है? इसको कारागार में डाल दो, ले जाकर ले जाओ, मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। कम कहीं का सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुरानी निगमे अस कहाई। सुमति और कुमति ये प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करती हैं, ऐसा वेद पुराण और संतों का कथन है, कहना है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ पर सुमति का निवास है वहाँ पर मानव के लिए नाना प्रकार के सुख हैं और शांति है, ऐश और वैभव हैं। और जिस स्थान पर कुमति का निवास हो जाता है तो हमेशा मनुष्य
अपने व्याधा कलेश में पड़कर उसे दुख भोगना पड़ता है। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता परि प्रीति घनी। और जिस सीता पर आपकी जो प्रीत बढ़ रही है, ये ही वही सीता इस लंका नगरी में काल रूप होकर आई है और काल रूप होकर तुमको यहाँ से ले जाएगी। तात चरणी गहि भागी हो, राखहु मोरी दुला। सीता देव राम कही, अहित न होए तुम्हार। बड़े भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, मेरा दुलार रख लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए। भगवान श्री राम का भजन करिए, मातेश्वरी जानकी को यहाँ से विदा कीजिए, भगवान के पास पहुँचा दीजिए, इसमें ही आपका कल्याण है। सुनते दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। वाह रे विभीषण वाह, धन्य है तेरी बुद्धि को मेरे भ्राता। तू क्या सोचता है कि मैंने तेरी बात को माना नहीं? माना, तेरी बात को मैंने हमेशा ही माना। विभीषण, आज तूने प्रथम बार मुझे सुमति और कुमति इन दो शब्द के बारे में तूने मुझे समझा दिया। सुमति कौन है? अरे सुमति वह है कि तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहता है। और कुमति कौन है? कुमति वही है कि तू मेरा भाई होकर के मेरे दुश्मन का पक्ष ले रहा है। वाह वाह मेरे भाई, वाह, मेरे राज्य में रह रहा है तू, मेरे राज्य का खा रहा है तू। और गुण तू उन तपस्वियों के गा रहा है। मैंने तेरी बात नहीं मानी थी। अरे वह बंदर इस लंका में आया, मैं उसको मृत्यु दंड दे रहा था, लेकिन तूने कहा नहीं नहीं भ्राता, ये अनुचित है। मैंने तेरी बात मानी, और जब वो मैंने तेरी बात मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वह बंदर हाटकपुर नामक शहर को जला करके भाग गया। और आज तूने अपने हृदय में तनिक भी विचार नहीं किया तूने कि मेरे राज्य की सीमा में आकर मेरी बहन को क्रोध कर दे जो, और मैं खामोशी से इस तमाशा को देखता रहा। बस बस खामोश विभीषण हो। अनुचित है सजा वीरांगर को। यदि तेरी जगह पे और होता तो मैं देता काट आज कैसर को। तू घर वाला होकर के अरे घर को मिट्टी में मिला रहा है। ये छत्र राज सिंहासन को मिट्टी में मिला रहा है। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर रही। मर जाना मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। ओ कुलद्रोही, कायर, कुबुत, ओझल हो जा मेरी आंखों से। बकवादी तेरा काम नहीं, जब मिल जा तब सी बच्चों से भाग जा यहां से।
मेरी नजरों से दूर हो जा। चला जा। बस कही कीन से चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बार ही बारा। तुम पितु सरसी भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बड़े भ्राता श्री, आपके हित की बात बतलाई तो आपको बुरा लगा। आपने मेरे ऊपर चरण का प्रहार किया है, इसमें मुझे कोई गलानी नहीं। क्यों, आप बड़े भ्राता हैं, बड़ा भाई पितातुल्य हुआ करता है, इसमें मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। लेकिन भगवान श्री राम को आप मानव समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। जो हमारे बाबा पुलस्त मुनि ने मुझसे कहा वो बात मैंने आपके समक्ष रखी। उस बात पर अमल करना, मानना ना मानना ये आपकी बात है, ठीक है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अभी, जाऊं देहु जन खो। भगवान श्री राम दंडकारक बनने पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं। प्रभु ने कहा मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, और अब ये तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो रही है। मैं अब लंका नगरी को छोड़कर भगवान की शरण में जा रहा हूँ। चला जा विभीषण। दरबारियों, मुझे दोष मत देना। मैं कुछ करने से पहले मजबूर हो जाऊं। अरे ठोकर जो तुमने मारी और दिल साध हो गया। जाता है ये विभीषण और श्री राम की शरण में, और ये राज तेरा आज से बर्बाद हो गया। दरबार बर्खास्त किया जाए। ठीक है, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु छीन भय सब तब ही। देखियो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मैं उन प्रभु श्री राम के चरणों के जाकर दर्शन करूंगा जो भगवान के चरण हमेशा अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानने पावन कारी। इन चरणों की चरण रज लगते ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पाषाण की पड़ी हुई थी, वो अपने पति धाम को गई, जिन चरणों ने आकर इस दंडकारक वन को पवित्र किया है। आज मैं उन्हीं प्रभु के जाकर दर्शन करूंगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला
साथी दुख में न को। ओ मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान को। जिन पायन की पादुका भरत रहे मनुला, ते पद आजी बिलो की हो इन नैननी सो जाए, इन नैनन सो जाए। और जिन चरणों की चरण खड़ाओं की सेवा भरतलाल भगवान श्री राम के छोटे अनुज अयोध्या के समीप नंदी ग्राम में उन खड़ाओं की सेवा कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों के जाकर दर्शन करूंगा। विभीषण जी भगवान के समीप जा तो रहे हैं, लेकिन विभीषण जी को भय सा लग रहा है कि क्या पता भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। मन में एक विचार आ रहा है, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूते विसेखा, जाना को रिपुदूते विसेखा। महाराज सुग्रीव, सामने से कोई आता हुआ नजर आ रहा है, न जाने कौन है, कहां से आ रहा है, इसका पता लगवाइए कि आखिर ये हमारी ओर क्यों आ रहा है। बहुत अच्छा, जाओ तात हनुमान देख कर के आओ कि आखिर लंका की ओर से कौन आ रहा है, पता लगा कर के आओ। जैसी आज्ञा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। बजरंग बली, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए तात विभीषण आइए। आज लंकापुरी छोड़ करके आज कैसे यहाँ पधारना हुआ? हनुमान जी, जिस समय लंका में तुम गए, हमारा तुम्हारा मिलन हुआ, तो तुम्ही ने तो
भगवान के पास में आने का मार्गदर्शक मुझे कराया। मैं लंका को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूँ। प्रभु से आज्ञा लो। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं महाराज से आज्ञा लेकर के आता हूँ। ताहिराख कपि से पहे आए, समाचार तब ताहि सुना। तो हनुमान हे कौन तात, है? हे भैया सुग्रीव, लंकाधिपति रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता है। बताइए आपकी क्या आज्ञा है? चलो प्रभु के पास चलते हैं, उन्हें समाचार सुनाते हैं। जो प्रभु की आज्ञा हुई वही कार्य करें। कह सुग्रीवी सुनहु रघुराई, कह सुग्रीवी सुनहु रघुराई। आवा मिलनी दशाननो भाई, आवा मिलनी दशानन भाई। भगवान प्रणाम। हे प्रभु, कहें रावण का छोटा भाई विभीषण आपके शरण में आना चाहता है, आपसे मिलने के लिए आया है। कहो क्या आज्ञा है? कहे प्रभु सखा पूछिए कहा, कहे कपीस सुनिए नरीना। आपने बताया रावण का भाई हमारी शरण में आना चाहता है। इस समय पर हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, कहें उचित क्या होगा, हमें इस समय क्या करना चाहिए, आप सब लोग बताएं। जानी न जाए निशाचर माया, और काम रूपी कहीं कारण आया। जो निशाचरों की माया हुआ करती है वो जानी नहीं जाती है। ना जाने रावण का छोटा भाई विभीषण किस कारण से हमारे दल में आ रहा है। भेद हमारे लेन सठियावा, राखिए बाधी मोहे असी भावा। मैं तो अपनी मति के अनुसार यही कहता हूँ कि ना जाने यदि वो हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण है उसको यही रामा दल में बांध कर रख लिया जाए। सखा नीत तुम्हें नीक विचारी, सखा नीत तुम्हें नीक विचारी। मम प्रण शरणागत भयहारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। आप सभी के द्वारा नीति तो बहुत ही अच्छी विचार कर कही गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ममपन शरणागत भयहारी। मेरा जो प्रण है वह शरणागत का भय हरण करना है, भय दूर करना है। क्योंकि बताया गया शरणागत कहूँ जे तजहि, निजवन हित अनुमान। ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलो कतो। हाँ, हृदय में अनुमान लगाकर कि इससे हमारा अहित है, ऐसा विचार करके जो शरण में आए हुए का परित्याग कर देते हैं वह अवश्य ही पापमय होते हैं। उन्हें देख लेने से ही पाप लग जाता है। अरे आप विभीषण को कह रहे हैं राक्षस है, और विभीषण की तो बात ही क्या, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कोटि विप्रपद लागहि जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहु। करोड़ों
ब्राह्मणों के वध का पाप भी जिसे लगा होता है, और अगर वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका परित्याग नहीं करता। जानते हैं क्यों? सन्मुख होय, सन्मुख होय, जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनाशय तबहि। जिस समय जीव मेरी ओर बढ़ जाता है, मेरे सम्मुख हो जाता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार करो। मुरलीधर मां साहब बहरूपी 8 गाय आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि। इतना ही नहीं, विचार करें, अगर वह दुष्ट हृदय वाला होता तो फिर मेरे समीप ही क्यों आता? जो दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब सोई। अगर वह दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख ही क्यों आता? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पठुआ दस सीसा तब न भय कछुहानी कपीसा। जो सभी आवासर राई, रखी हो ताहि प्राण की नाई। अगर वह हमारा भेद लेने के लिए भी आया होगा, दशानन ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा होगा, तो भी उससे हमें आप सभी को कोई भय या हानि नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनै निमिष मह तेते। जितने भी निशाचर हैं उन सभी का वध लक्ष्मण निमिष मात्र में कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, वह सभीत होकर हमारी शरण में आया है, तो फिर रखियो ताहि प्राण की नाई। उसे मैं अपने प्राणों के समान रखूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ भय भांति ही आना, सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ तक लेकर के आए। अकेले नहीं, अंगद हनु समेत आप सभी लोग जाएं और सम्मान सहित उन्हें यहाँ तक लेकर के आए। ही भक्त राजभूषण, कहिए बजरंगबली। चलिए, आपका रामादल में स्वागत है। प्रभु की आज्ञा हो चुकी। दूर रहे थे देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, नाथे दशानन कर में भ्राता। नाथे दशानन कर में भ्राता, निश्चर वर से जन्म सुर त्राता, निश्चर वर से जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। निशाचर कुल में हमारा जन्म हुआ है प्रभु। सहज पाप प्रिय तामस देहा,
जथा उलू कहीं पर तुमने और प्रभु राक्षस कुल में जन्म होने के कारण ये हमारा शरीर तामसी है और हमारे लिए पाप किस प्रकार से प्रिय है। यथा उलू कह तम, जिस प्रकार से उलूक पक्षी के लिए अंधकार प्रिय होता है उसी प्रकार हम राक्षसों को पाप प्रिय है। ये 21 रुपए हमारे श्री अज्जू भैया की ओर से। श्रावण सुजसी सुनी आई हो प्रभु भजनो भव भी और त्राहि त्राहि आरतो हरण शरणी सुखदी रघुबीर। हे प्रभु, मैं अपने श्रवणों से आपकी तारीफ प्रशंसा बड़ाई सुनकर राघव आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत रक्षक, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा अनुज सहित मिले ठीक बैठारी बोले बचन भगत बिहारी कोहलंकेश सहित परिवारा उठल कुशाहर बास तुम्हार उठल कुठार बास तुम्हार। भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। सर्वप्रथम में मैं तुम्हारी कुशलता के विषय में जानना चाहूंगा। कहु लंकेश, आज से हमारे लिए तुम ही लंकेश हो। कहु लंकेश सहित परिवार, अकेले नहीं अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। जानते हो सर्वप्रथम में मैंने कुशलता के विषय में ही क्यों जानना चाहा, उसका कारण है क्योंकि मैं जानता हूँ खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभाई कई भांति। तुम्हारा निवास निरंतर दुष्टों के बीच में रहा है। सोच मैं ये रहा हूँ उन दुष्टों के बीच में रहने के बाद भी अपने धर्म का पालन तुम किस प्रकार से करते रहे। यद्यपि मैं जानता हूँ, मैं जानो तुम्हार सब नीति अतिनय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अत्यधिक निपुण हो, नीतिवान हो, तुम्हें अनीत प्रिय नहीं है। फिर भी मैं यह बात अवश्य ही कहूँगा, बरुभलवास नरक करताता दुष्ट संग जन दे विधाता। विधाता भले ही नरक का वास क्यों ना दे दे, लेकिन दुष्ट का साथ कभी भी ना दे। अब पद कुशल देख रघुराया जो तुम कीन जान जनदाया। हे प्रभु, आपके आज मैंने आकर दर्शन कर लिए। मैं तो कुशल ही कुशल से हो चुका हूँ प्रभु। जो आपने मुझे हृदय से लगाया, दीन जानकर आपने मेरे ऊपर कृपा की। रामदास भैया बहर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। तब लग कुशल नजीब कहे सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहे शोक धाम तजिका। और प्रभु, मैं तो ये कहूंगा उस जीव के लिए जब तक कुशल नहीं है तब तक की मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रेम न हो, आपका भजन न करता हो, तब तक जीव कुशल से नहीं रह सकता। अब मैं कुशली मिटे भय भारे देख राम पद कमली तुम्हारे। प्रभु, आज मैंने आकर आपके चरणों के दर्शन कर लिए। मेरे अंदर जो भय था वो भय दूर हो चुका है प्रभु। अहो भाग्य मम अमित यति
राम कृपा सुख पुंज देखो नैन बिरंच शिविर से बेजुगल पद कंज। आज मैंने लंका नगरी को छोड़कर यहाँ आकर उन प्रभु के दर्शन किए हैं जिनकी सेवा पूजा निरंतर भगवान शंकर पितामह ब्रह्मा एवं श्री हरि करते हैं। तो आज मैंने उन्हीं प्रभु के दर्शन कर लिए। अब कृपाल निज भगत पावनी देहु सदा शिव मनोभावनी। हे राघव, मैं बस आपसे यही चाहता हूँ, यही आपसे प्रार्थना है, जो भक्ति भगवान शंकर के हृदय में निवास करती है वही भक्ति प्रभु मुझे प्रदान कीजिए। एव मस्त कहे प्रभु रणधीरा मागा तुरती सिंधु कर नीरा। सखाओ, कहिए हम प्रभु। चाहते हैं समुद्र का जल मंगवा दिया जाए। हे प्रभु, इस समुद्र के जल से आप क्या करोगे प्रभु? सखाओ, मैं भक्तराज विभीषण का तिलक करना चाहता हूँ, उन्हें लंका का राजा बनाना चाहता हूँ। ये 21 रुपया गोपाल पंडाल एंड लाइट हाउस राठ आपकी ओर से। लंका का राज तो दशानन करता है प्रभु। कल अपना अवमान त्याग करके वो आपकी शरण में आ गया, तो उसे कहाँ का राज दोगे प्रभु? हाँ, ये बात ठीक है। अगर वो हमारी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर इन्हें रावण के जीते जी हमने लंका का राजा बना दिया है और अगर रावण हमारी शरण में आ गया तो फिर उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। अयोध्या का राज? अयोध्या का राज तो भैया भरत लाल करते हैं, वो कहाँ का राज करेंगे? सर्वप्रथम में तो भरतलाल को समझाएंगे, विश्वास है वह हमारी बात मानेगा, समझेगा। अभी 2 ही भाई वन में हैं, फिर तो 4 भाई वनवासी हो जाएंगे। अगर कहीं भरत हमारी बात नहीं माना तो उसे साकेत का राज दे देंगे। क्या कहा? लेकिन आप साकेत में तो आप निवास करते हो प्रभु, आप कहाँ जाओगे? हमारे लिए जगह की क्या कमी है? हम तो अपने भक्तों के हृदय में ही निवास कर लेंगे। जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अस कहि राम तिलक ते ही सार सुमन वैष्णव भई अपार। सुमन वैष्णव भई अपार। बोल लंकाधिपति महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो। भगवान श्री राम ने महाराजा रावण के जीते ही विभीषण को लंका का राज दे दिया, पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी बहुत जल्दी लेते हैं। सुन कपीस लंकापति भी